रामायण काल में संपाति और जटायु नाम के दो गरुड़ थे। ये दोनों ही देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। ऋषि कश्यप पत्नी विंदा के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु जी की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। पुराणों के अनुसार संपाति और जटायु दो भाई थे। संपाति बड़ा था और जटायु छोटा। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र में विचरण करते रहते थे। एक बार की बात है, बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असहाय तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगे। तब संपाति ने उन्हें अपने पंखों के नीचे सुरक्षित कर लिया, लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। जटायु और राजा दशरथ की मित्रता का भी उल्लेख मिलता है। एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से जटायु की मुलाकात हुई और तभी से वे और राजा दशरथ मित्र बन गए। रावण जब सीता जी का हरण करके आकाश में उड़ गया, तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। सीता जी की खोज करते हुए श्री राम जब रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु मरणासन्न थे। जटायु ने श्री राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है। जटायु के मरने के बाद श्री राम ने उनका वहीं पर अंतिम संस्कार और पिंडदान किया। जब सीता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका जा रहा था तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। श्री राम की राह में जटायु पहले शहीद थे। मान्यताओं के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। जटायु के बड़े भाई संपाति ने सैकड़ों किलोमीटर दूर से माता सीता को देख लिया था। जामवंत, अंगद, हनुमान आदि जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे तब मार्ग में उन्हें बिना पंख का विशालकाय पक्षी संपाति नजर आया जो उन्हें खाना चाहता था। लेकिन जामवंत ने उस पक्षी को राम व्यथा सुनाई और अंगद आदि ने उन्हें उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। यह समाचार सुनकर संपाति दुखी हो गया। संपाति ने तब उन्हें बताया कि हाँ, मैंने भी रावण को सीता माता को ले जाते हुए देखा था। अर्थात संपाति ने तब वानर सेना को रावण द्वारा सीताहरण की पुष्टि की थी। संपाति रावण से इसलिए नहीं लड़ सका क्योंकि वह बहुत कमजोर हो चला था, क्योंकि सूर्य के ताप से उनके पंख जल गए थे। उन्होंने अंगद के निवेदन पर अपनी दूरदृष्टि से देखकर बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी है। संपाति ने ही वानरों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया था। इस प्रकार राम कथा में संपाति और जटायु ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमर हो गए।